नमस्ते बच्चों। आज हम आपको कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं। यह क्लास 4 और 5 के दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं। तो जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। या इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरा वाक्यांश के रूप में होता है। इसका स्वतंत्र प्रयोग न करके इसे वाक्य के अंश के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन मुहावरों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे देखिए, आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाने का मतलब होता है बहुत शोर करना। इसको हम वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। अध्यापिका के कक्षा में न होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है साफ इनकार करना। ज़रूरत के समय यदि मित्र अंगूठा दिखा दे तो समझो वह सच्चा मित्र नहीं है। उसी तरह से है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। इसका मतलब होता है लज्जित होना। इसको हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शिकारी के हाथ से जब शिकार निकल गया तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। आँख लगना। आँख लगने का मतलब होता है सो जाना। इसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? तो बस में यात्रा करते समय ठंडी हवा के झोंकों से अचानक मेरी आँख लग गई। आपे से बाहर होना। इसका मतलब होता है मर्यादा को लांघना। देखिए कैसे वाक्य प्रयोग होता है इसका। पिता के सामने पुत्र को जवाब देते देख माँ आपे से बाहर हो गई और उसके मुख पर एक तमाचा लगा दिया। यानी कि अपने गुस्सा पर वह काबू नहीं रख पाई। छठा मुहावरा है आनाकानी करना, यानी कि इनकार करना, ध्यान नहीं देना। देखिए वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं। प्रिया ने जब कविता से गृह कार्य की कॉपी मांगी तो वह आनाकानी करने लगी। देखिए सातवां मुहावरा है अक्ल का दुश्मन, यानी कि निरा मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख। आइए जानते हैं वाक्य प्रयोग। विदुर, तुम तो अक्ल के दुश्मन हो। अरे यह छोटी सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। तो इसी तरह से अनेक मुहावरे होते हैं जिनका कि अर्थ याद कीजिएगा और वाक्य में उसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं वह भी आपको वाक्य बनाना है। और इसी तरह से हम कुछ मुहावरे लिख करके आज होमवर्क में आपको देंगे, उसको याद करना है। आइए चलिए बताते हैं अब लोकोक्तियाँ। अब जानिए लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। तो लोकोक्तियाँ लोक साहित्य में प्रचलित वे कथन हैं जो लोक अनुभव पर आधारित होती हैं। ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होती हैं। इनका प्रयोग अधिकतर वाक्य के अंत में एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में होता है। कुछ लोकोक्तियाँ प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में अभी हम आपको बता देंगे। जैसे देखिए है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब होता है कि अवसर हाथ से निकल जाने तथा कार्य बिगड़ जाने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है। पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से अधजल गगड़ी छलकत जाए। इसका मतलब होता है ओछा व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। जैसे कि देखते हैं जब बर्तन में पानी भरा हुआ रहता है तो वह कम छिलकता है, लेकिन जब बर्तन में आधा पानी रहता है तो वह छिलकते जाता है। उसी तरह से यहाँ भी कहा गया है कि ओछा व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। इसका वाक्य प्रयोग पवन थोड़ा गाना बजाना जानता है पर अपने को संगीतज्ञ कहकर बुलाता है। इसी को कहते हैं अधजल गगड़ी छलकत जाए। उसी तरह से देखिए है आँख के अंधे नाम नयन सुख, यानी कि काम के प्रतिकूल नाम होना। उसका नाम शेर सिंह है पर है वह सिकिया। उसी तरह से अब देखिए जानते हैं आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि दोनों तरफ से मुसीबत में होना।
इसको हम कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे कि बेचारा संजीव अपनी माँ की बात मानता है तो उसकी पत्नी रूठ जाती है, और यदि पत्नी की बात मानता है तो माँ मुँह फुला लेती है। उसके लिए तो यही बात है, आगे कुआं पीछे खाई। अब आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसको याद कर लीजिएगा।